अजितनाथ भगवान का स्तवन है। देवचंद्र जी महाराज जिनकी ये कर्ता कारण यानी के कार्य कारण भावों की एक अद्भुत संयोजना है। जब कुछ धर्म प्रवृत्ति करने के बाद उसके अंदर के परिणाम नहीं बदलते हैं, तब वो सारी धर्म प्रवृत्ति संसार का कारण बनती है, संसार हेतु ही बनती। तो आत्मस्वरूप की प्रतीति कैसे हो सकती है? आत्मस्वरूप ही स्व स्वरूप यानी के बाद साधक उसका ही मालिक है। आत्मस्वरूप से ही अपनी शाश्वत स्थिति को वो अनुभव कर सकता है। तो यहाँ पर भेद दृष्टि का एक निर्मल बोध स्तवन द्वारा, भक्ति रस द्वारा हमें बताया जा रहा है। अजितनाथ भगवान का स्तवन है कि भगवान आपने जो जीत लिया है उसे हम भी जीत ले। तो भगवान का दर्शन, आलंबन, निश्रा वो स्वयं के गुणों की स्पर्शना है। इसके लिए परमात्मा की निश्रा, परमात्मा का दर्शन वो नित्य और निश्चित है, क्योंकि उनके दर्शन से ही हमें वो स्वरूप का ख्याल आएगा कि आत्मा इस स्तर तक, केवल ज्ञान तक पहुंच सकती है। केवल ज्ञान का उसका ही पूरा स्वरूप है। तो परमात्मा की निश्रा चाहे तुम क्रिया से लहो, नियम से पालो, ध्यान से करो, सेवा से, कुछ भी हो, लेकिन आत्मस्वरूप यानी प्रभु की निश्रा, आत्मस्वरूप में तल्लीनता यानी एक प्रभुता की वास्तविकता के साथ अवतरण। तो ये स्थिति के लिए दूसरे स्तवन में देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, ज्ञानादिक गुण संपदा रे तुझ अनंत अपार, तेषा बढ़ता उपनीरे रुचितन पार उतार अजित जिन तार जो रे तार जो दीन दया। यहाँ प्रथम गाथा में के स्वरूप क्या है? तो के अनंत ज्ञानादि गुण है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अष्ट गुण। हाँ, तो कितने हैं? वो अनंत है। उनका बल कैसा है? अनंत है। उनका समय कितना है? अनंत काल का है। ज्ञान का गुण वो अनंत बल वाला है, अनंत काल रहने वाला है, और अनंत अनंत के कारण उसका अब कहीं भी तोड़ नहीं है, यानी कोई उससे आगे नहीं जा सकता, न उससे कोई टकरा सकता है, उसकी कोई तुलना हो सकती है। तो जब ज्ञानादि यानी कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुण यदि हमारी तुझ अनंत अपार, यदि अपार संपदा है, तो वो अपार संपदा का बोध जिसको हुआ है उसने क्या पाया? जो अनंत संपदा का बोध लेके चल रहा है वो क्या कर सकता है? जिसका आत्मबल निर्मित होने वाला है, जिसने आत्मबल के लिए नियम बनाया है, आत्मबल के लिए जिसने पुरुषार्थ किया है, वो कैसे आगे बढ़ सकता है? अनंत शक्ति तो तीर्थंकर की प्रकट हो गई। अनंत दर्शन, ज्ञान, चारित्र के गुणों के रस में निरंतर बह रहे अनंत सिद्धात्म, ऐसे अनंत सिद्धेव्य को हम नमन करते हैं। तीर्थंकर जो सिद्ध होने वाले अंतिम भव है उनको नमन करते हैं। तो उन्होंने जो अनंत दर्शन, ज्ञान, चारित्र की उपलब्धि की, जिसको अपने अनंत दर्शन, ज्ञान, चारित्र दिख रहे, तो इसका मतलब यह है कि वो दिखाने वाला निमित्त ऑलरेडी परमात्मा का केवल ज्ञान था। क्योंकि केवल ज्ञान में उन्होंने कहा, तो उनका जो केवल ज्ञान है, जिन्होंने देखा उनको लगा कि मेरा आत्मा भी ऐसा केवल ज्ञानी है। तो भगवान के श्रेष्ठ निमित्त से उसको अपने अंदर रही हुई सहज भाव धर्म की श्रेष्ठता पता चली। परमात्मा श्रेष्ठ, परमात्मा का आलम्बन श्रेष्ठ, और परमात्मा के केवल ज्ञान में जब अनंत ज्ञान दिखा, तो व्यक्तिगत रूप से खुद को भी लगा कि मेरा शिवत्व कहाँ है। अब उसे परमात्मा प्रीति की यदि आज जगी है, तो उसका पहला कदम यह होगा कि मुझे अनंत ज्ञान से जुड़ना है, यानी कि सम्यक ज्ञान से जुड़ना है।
और सम्यक ज्ञान का मूल अर्थ ये है कि वो अपने परिणति को, अपने अनुभव को कहीं भी कम करना नहीं चाहता, विषय कसाय में जुड़ना नहीं चाहता। उसका पुरुषार्थ ऐसा नहीं होता कि मैं विषय कसाय में नहीं जुड़ू, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि विषय कसाय मेरे नहीं है, अलिप्त है। जो कोई व्यक्ति आपको बोले कि आपकी सोने की अंगूठी है, उसकी है ही नहीं, तो उसे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी, ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। उसको सहज पता है कि ये मेरा नहीं है। अनित्यता का बोध बहुत सहज बन जाता है। इसके लिए जो पर्याय है विषय कसाय के अधीन, विषय कसाय कराने के लिए, वो पूरा जहर खत्म हो गया उसका। सम्यक ज्ञान से अनंत ज्ञान तक पहुंचने वाले वो पर पर्यायों के पर पदार्थों से वो पूरे मुक्त हो गए, सहज तरीके से, जबरदस्ती से नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ते सांभरता उपनीरे रुचि तेने पार उतार। ऐसा जिसने सुना है, ऐसा जिसको बोध हुआ है, उसका निश्चित ये संसार समाप्त हुआ है। संसार उसका है ही नहीं, तो त्यागने में क्या फर्क पड़ा? जो अनित्य है, जो शाश्वत से मेल नहीं खा रहा है, तो उसको क्या फर्क पड़ा? तो यहाँ ज्ञानी की दृष्टि से हम इतना सोचे, तारो जो दीन दयाल, कि मिथ्या दर्शन को समाप्त करने के लिए कौन सी क्रिया है? जवाब है, एक भी क्रिया नहीं। मिथ्यात्व को खत्म करने के लिए कौन सी क्रिया है? दान, सील, तप, व्यावच, भक्ति, ध्यान, ज्ञान, कौन सी सेवा है? एक भी सेवा नहीं है। क्योंकि क्रिया के माध्यम से कोई धर्म उपचरित है, धर्म सामान्य है, क्रिया के माध्यम से उपलब्धि नहीं होती है। उपलब्धि होती है परिणाम, अनुभव के माध्यम से। इसके लिए मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व को त्याग करने के लिए कौन सी क्रिया है? तो कि एक भी नहीं। सेकंड, मिथ्यात्व को त्याग करने के लिए सम्यक ज्ञान आवश्यक है, सम्यक दर्शन जरूर, तो कि हाँ जरूरी है। किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर, परिणति के आधार पर। तो जिनने निर्णय स्पष्ट बन गया है, अपने आत्मा की अनुभूति में वो जुड़ गया है, उसका मिथ्या तो समाप्त होता है। मिथ्या तो समाप्त हुआ, इसका मतलब संसार समाप्त, परिभ्रमण खत्म। वो जीव को अभी इस संसार का कोई आकर्षण नहीं है। तो क्रिया से मिथ्या तो त्याग नहीं होता है, परिणाम से मिथ्या तो त्याग होता है। इसका मतलब जो अनुभव से उन्होंने सोच के रखा है कि विषय कसा मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप दर्शन ज्ञान अनंत ज्ञानादि गुण संपदा, तो उसका जो स्वरूप है आनंद दर्शन ज्ञान चारित्र, उसमें ऐसा जुड़ा है कि उसकी सारी क्रियाएं, अब जितनी भी क्रिया है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आधारित, वो केवल ज्ञान का हिस्सा बने बिना नहीं रह सकती। केवल ज्ञान तक जिसको पहुंचना था, उसको सम्यक ज्ञान आधारित आराधना करनी जरूरी थी। और सम्यक ज्ञान आधारित जितनी भी क्रिया होती है, फिर वो क्रिया नहीं होती है तो भी उसके अनुभव से उसे वो क्रिया से भी अधिक फल मिलता है। क्रिया हुई तो क्या सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया? नहीं। सम्यक दर्शन हुआ तो क्रिया प्राप्त हुई? हाँ। तो इंपोर्टेंस क्रिया का था या अनुभव का था? अनुभव का था। किसका था? अनुभव का था। तो अनुभव ने क्या सिखाया? पकड़ खत्म हो गई। जो लिप्तता थी, जो लालसाएं थी, जो विचारों में संसार बसा हुआ था, अब अपने आप खत्म हो गया। बोलो, आपकी सोने की अंगूठी नहीं है, उसको नहीं है कहने में, उसको छोड़ने में आपको कठिनता लगती है। आपको भोजन, मुझे भोजन नहीं करना, मुझे उपवास करना है, मुझे बहुत भक्ति करनी है, मुझे भगवान के पास बहुत बैठना है, वजह बताओ बैठने की। मिथ्या दर्शन के साथ तो नहीं बैठ रहे हो ना, अनुभव के साथ बैठ रहे हो ना, सम्यक दर्शन के साथ तो फाइनल, तो बढ़िया है। आप बैठे हो तो उसका फल श्रेष्ठ है। इसके लिए जितने भी अनुष्ठान है, उसका बल सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। जितने भी अनुष्ठान है, उसकी फलश्रुति सम्यक दर्शन ज्ञान ही है। तो जहां रुचि तेने पारता, रुचि यानी हमारी आत्मधर्म की इतनी शक्तियां है जो मुझे आकर्षित करती है, अब मुझे वहां जाना है। तो यहाँ पर नियम बना कि कौन सी क्रिया तुम्हें अध्यात्म तक ले जाएगी, सम्यक दर्शन वाली या मिथ्या दर्शन वाली? कौन सा अनुष्ठान तुम्हें जल्दी से जल्दी अनंत अज्ञान से मुक्त करेगा, अनंत काल से मुक्त करेगा, अनंत कर्मों से मुक्त करेगा? कौन सा ऐसा व्यवहार है, कौन सा ऐसा बोध है? तो जवाब आएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो रुचि क्या कहते हैं? अनंत ज्ञानादिक गुण संपदा तुझ अनंत अपार, ते सांभळता उपनिषद, वो सुना ना, वो ज्ञान हुआ ना,
तो वो ज्ञाता उसके ज्ञेय आकार को अब स्पष्ट कर रहा है, और वो ज्ञेय आकार जो है वो भिन्न है, और मैं अभिन्न हूं मेरे गुणों से। मेरे गुण है उसकी कहीं पर भी भेद दृष्टि में मुझे नहीं जाना। मैं और मेरे गुण एक रूप तिहु काले रे। द्रव्य गुण पर्याय में क्या कहा? एक रूप तिहु काले रे। तो अजितनाथ भगवान को यहाँ पर विनती कर रहा है कि सबसे पहले तो मुझे निर्णय करना है कि कौन सी क्रिया मुझे अनंत ज्ञान तक ले जाएगी। पहले निर्णय करना है। अब आगे कह रहे हैं, जे जे कारण जय हनु रे सामग्री संयोग मलता कारज नीप जय रे करता ताणे प्रयोग अजित जिन तार जो दीन दयाल। तीसरी गाथा में कह रहे हैं, कार्य सिद्धि करता वसूरे लही कारण संजोग निज पद कारक प्रभु मळ्या रे निज कद कारक प्रभु मळ्या रे होय निमित्त भोग अजित जिन तार जो रे तार जो दीन दयाल। दूसरी गाथा में कह रहे, जे कारण जे अनु सामग्री संयोग मलता कारक नहीं पजे करता तेने प्रयोग। तो यहाँ पर एक आदमी को ज्वेलरी बनानी है। अब ज्वेलरी बनानी है तो सोना होना जरूरी है, मशीन होना जरूरी है, ज्वेलरी का आकार देना है तो वो अग्नि होनी भी जरूरी है, मिल्ट हो इसके लिए, पिघले इसके लिए, और ये सब चीजों के साथ उसके साथ छोटे छोटे जो साधन होते हैं वो भी उसका आकार देने के लिए जरूरी है। तो सब कुछ है। एक सोनी है, सोना है, सोने को पिघलाने के लिए अग्नि है, उसके लिए आकार देने के लिए दूसरे भी छोटे छोटे साधन है, और जो करना है ऐसा विचार भी है। तो सब कुछ सामग्री जो है वो सारी की सारी सामग्री कार्य खत्म करने के लिए है। इसके लिए कार्य सिद्धि की पूर्व भूमिका उसे कारण कहते हैं। एक आदमी बीमार है तो बीमारी को ठीक करना वो कार्य है, और वो बीमारी ठीक हो उसके पूर्व भूमिका में बीमारी खत्म हो जाए तो उसको क्या क्या ध्यान रखना है? आराम करना है, दवाई लेना है, जो भोजन करना है उस भोजन को डॉक्टर ने बताया है उस हिसाब से उसको पालन करना है। तो ये सारी चीजें होती है तो उसकी बीमारी ठीक होती है। तो कार्य क्या था? कि बीमारी ठीक होना। कारण क्या है? डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर की सूचनाएं, आराम, भोजन में अल्पाहार यानी भोजन जो भी करना है वो बीमारी के, ये सारी रूल्स, सारे के सारे रूल्स वो अप्लाई करता है, सारी चीजें वो अनुसरण करता है तो बीमारी जल्दी खत्म होती है। तो कार्य क्या था? बीमारी खत्म करना, स्वस्थ होना वो कार्य था। बीमारी वो ऑलरेडी पालन करता है तो खत्म होती है। गहना बनाना था तो उसके पहले पूरा सोना पिघलाना, उसके साधनों में डालना, सोनी जो है उसको अपने दिमाग में पूरी डिजाइन सेट करना और बनाना। तो जब बॉक्स में पूरा ऑर्नामेंट्स, बॉक्स में कोई गहना देखते हैं तो जो बॉक्स में गहना है वो बेचना उसका कार्य है, खरीदने वाला खरीदना उसका कार्य है, लेकिन गहना बनाने की सारी पूर्व तैयारियां उसका कारण है। तो यहाँ दोनों चीज बात हुई कि स्वास्थ्य कार्य है, गहना बन जाना वो भी कार्य है। इसी तरह यहाँ पर कहते हैं कि जैसे कर्ता मिलता है, करने वाला मैन जो सेंट्रल में है, सब कुछ होने के बावजूद भी सोना है, अग्नि है, लेकिन करने वाला नहीं हो तो, गहना बनाने वाला सोनी नहीं हो तो, तुम बीमार हो, दवाई भी है, रेस्ट भी कर रहे हो, आईसीयू में भी हो, लेकिन डॉक्टर नहीं आए तो कार्य पूर्णाहुति में जो मुख्य हिस्सा है, मुख्य जिसका रोल है वो भी होना जरूरी है। मलता कारज नीपजे, ये सब कुछ होता है तो वो कार्य जो है वो कंप्लीट होता है। कारज नीपजे, कार्य पूर्ण होता है। क्यों? करता तणे प्रयोग, जो करने वाला वो कर रहा है। तो यहाँ जैसे संसार की स्थिति को ये पूर्णाहुति बताई, संसार की स्थिति में कुछ करना है तो उसका पूरा अनुसरण किया तो पूर्णाहुति। इसी तरह साधक को उनको बताया कि अजीत जीन कार जो रे,
तार जो दीन दयाल। तो अजितनाथ यदि वो हमारे लिए मोक्ष का रास्ता खोल रहा है तो उसके पहले कौन से हमें व्यवहार निभाने हैं। मोक्ष वो कार्य है, कार्य पूर्ण करना है, तो उसके पहले क्या क्या करना है। तो उसके पहले पहले हमें ज्ञान आदि को गुण संपदा, हमारी ज्ञान संपदा हमें पहले तय करनी है। यानी कि लक्ष्य जिसने तय किया उस लक्ष्य की पूर्व भूमिका में सारे पक्ष तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्य आया, सबसे पहले आपका कार्य क्या है वो तय करो। तो जिसके पास विशिष्ट बोध की स्थिति है, बोध की ताकत है, तो वो अपने हर पल को, हर समय को जागृत दशा में कार्य सिद्धि के लिए लगाता है। कार्य सिद्धि के लिए सारी व्यवस्था वो जमाता है। तो साधक है, उसका लक्ष्य क्या है कि मुझे अनंत ज्ञान से जुड़ना है। इसका मतलब कि मेरा जो अज्ञान है वो खत्म हुआ कि नहीं, उसका पुरुषार्थ जो हो रहा है वो सामान्य पुरुषार्थ है। लेकिन वो सामान्य पुरुषार्थ में विशिष्ट पुरुषार्थ ये है कि मैं अनंत ज्ञान से जुड़ रहा हूं। यानी कि सम्यक ज्ञान ने ही तय किया कि विषय कसाय वो मेरा स्वरूप नहीं है, इसके लिए वो उसमें जाता नहीं है। शायद विषय कसाय के निमित्त मिल जाते तो उसे डिस्टर्ब करता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो संसार की स्थिति है, कर्मों ने जो उसे शरीर दिया, परिवार दिया, संसार ने उसको जो बल दिया, संसार ने उसको जो पुण्योदय दिया, संसार ने उसको सामग्री दी, ये सारी चीजें उसके लक्ष्य को बाधक है। इसके लिए उसमें आसक्त नहीं होता है। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी उसकी साधना में कोई कमी नहीं होती है। यानी कि इसको छोड़ दिया तो क्या अनंत ज्ञान का लक्ष्य मजबूत हो गया? ये सारी चीजें किसी ने संसार छोड़ दिया, हालांकि जरूरी है त्याग करना, मोह माया के निमित्त है, लेकिन निमित्त तुमने घर परिवार पुत्र पत्नी वगैरह छोड़े है ना। तो निमित्त का तुमने त्याग किया, तो एक ही निमित्त का त्याग किया, अज्ञान का त्याग कहाँ हुआ? तुमने धर्म क्रिया अपना ली तो उसमें अज्ञान जुड़ गया, तो कि मैंने ये धर्म क्रिया की, मैंने ये तपस्या की। तो जहां पर उद्गल आधारित जितनी व्यवस्था है वहां पर अनंत ज्ञान की संभावना है ही नहीं, यानी कि उपलब्धि का अभाव है, हो ही नहीं सकता। तो जिस साधक को वास्तविकता पता है, उस वास्तविकता को यदि नहीं छोड़ता है तो ऑलरेडी ये सारी संसार की स्थिति उसे कहीं बांध नहीं सकती। तीसरी गाथा में क्या कहा उन्होंने? कार्य सिद्धि करता वसूरे लही कारण संयोग निज पद कारज प्रभु मर्यारे होय निमित्त भोग। अब निमित्त जो है परमात्मा का, देव गुरु का और धर्म की क्रिया का, ये सारे निमित्त कारण है। फिर भी ये निमित्त कारण साधक को, जिनको श्रेष्ठता तक पहुंचना है, कार्य सिद्धि तक पहुंचना है, कार्य की सफलता करनी है, उसको ये निमित्त उपकारी साबित होता है। क्यों? क्योंकि कार्य सिद्धि करनी है ना, अनंत ज्ञान तक पहुंचना है ना, तो अनंत ज्ञान का रास्ता कौन दिखाएगा? एक रास्ता होगा तो गाड़ी चलेगी ना, गाड़ी है लेकिन रास्ता नहीं है, गाड़ी और रास्ता है लेकिन मैप नहीं है, गाड़ी रास्ता और मैप है, तुम चलते नहीं हो। तो परमात्मा का निमित्त यानी कि प्रभुता का दर्शन हो रहा है, जहां केवल ज्ञान उसे दिखाई दे रहा है, तो वो निमित्त इतना आनंददायक है कि वो छोड़ता ही नहीं है वो निमित्त। हालांकि व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि वो निमित्त छोड़ता नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अपने उपादान को ही छोड़ता नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से केवल ज्ञान का आनंद ही अपरंपार है कि वो केवल ज्ञान में ऑलरेडी अपूर्व रस बह रहा है, उसका अनुभव कर रहा है। केवल ज्ञान की अनुभूति को अपने आप में इतनी उतार दी है कि उसके संसार के सारे सुख दुख, संसार के सारे जन्म मरण उसे कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो केवल ज्ञान की पूर्व भूमि का सम्यक दर्शन है, और वो समकीति आत्मा संसार उसका परित, संसार सामान्य हो जाता है। तो जिनने निज पद कारक प्रभु मल्यार है, कितना परम पुण्योदय होगा। इसका मतलब प्रभु मिलना यानी क्या? केवल ज्ञान पाने के लिए प्रभु मिले हैं कि प्रभु सिर्फ भक्ति करने के लिए मिले हैं? प्रभु के पास बैठने के लिए हमें थोड़ी ये जन्म मिला है, प्रभु की बातें और प्रभु का नाम स्मरण के लिए थोड़ी बताया है। प्रभु का नाम स्मरण हृदय में हमारी प्रभुता, अनंत गुण, अनंत ज्ञान प्रकट हो और ये संसार अपने आप नीरस हो जाए, इसके लिए प्रभु
हमें मिले हैं। प्रभु ने उपकार किया, ऐसा हम व्यवहार से कह सकते हैं। परमात्मा की कृपा के कारण ये पुण्योदय में हम बैठे, लेकिन परमात्मा की परम कृपा तभी बनती है कि तुम यहां से सिद्ध हो जाओ। तुम एक आत्मा सिद्ध होती है, इसका मतलब एक आत्मा को दुख मुक्ति का अवसर मिलता है। तुम किसी के दुख दूर करना चाहते हो तो विधि विधान मंत्र तंत्र उससे थोड़ी दुख दूर होते हैं। तुम्हें दुख दूर करना है, इतनी तीव्र भावना है, तो तुम खुद इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाओ। एक आत्मा, उससे आप निमित्त बनो। जैसे परमात्मा मुक्त हो गए, जिसे आप निमित्त मिले, आपको वो निमित्त मिला और आपको भावना जगी कि आहा हा, केवल ज्ञान ऐसा है, सर्व बंधनों से मुक्त है, इतनी अभेद दृष्टि है। मेरे परमात्मा मेरे उपकारी है, लेकिन मेरे आत्मा का उपकार तो मेरा ज्ञान ही है। वो ज्ञान की सारी यात्राएं मुझे केवल ज्ञान से मिलेगी, केवल ज्ञानी से मिलेगी। तो प्रभु के लिए यहाँ शब्द रखा है होय निमित्त भोग, उस निमित्त को बार बार अनुसरण करना। चौथी गाथा में कह रहे, अजप लगत केसरी लहरे, अज कुलगत केसरी लहरे, निज पद सिंह निहार, तिम प्रभु भक्त भवि लहरे, आत्म शक्ति संभार, अजित जिन तार जो दीन दयाल। एक शेर का बच्चा यदि कहीं बिछड़ गया है और भेड़ के साथ चल रहा है और भेड़ की तरह ही पै 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 बोल रहा है, बड़ा हो गया तो भी भेड़ की तरह ही सारे जीवन की व्यवस्था कर रहा है, और जब वो पानी पीता है तो भी उसका चेहरा अलग है, भेड़ का चला अलग है, तो भी वो जुड़ गया है। कितनी भ्रमणा में वो जीता होगा कि अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाया। और वो भेड़ जब पानी पीते पीछे से एक शेर आया और शेर ने जैसे धाड़ लगाई, सब भागने लगे, वो भी भागने लगा, डर के मारे भागने लगा, इतना डर। हालांकि शेर ने देखा कि शेर होके क्यों भाग रहा है, शेर होके भेड़ के साथ क्यों बैठा है, ये सब तो भेड़ है, वो तो डरते ही रहते हैं, वो तो मरने के लिए ही बने यहाँ पर, उसको तो जिंदगी भर डर डर के ही जीना है, तो तू क्यों डर रहा है। उसने शिकार एक तरफ रखा, पहले उसको पकड़ लिया, जरा वो डर रहा है, रो रहा है, क्यों रो रहा है भाई, चल मेरे साथ, नहीं नहीं मुझे मत मारना, मुझे मत मार। वो नेचर बन गया था ना उनके साथ रह रह के। तुम्हारी संगति यानी कि तुम्हारे विचार, संगति भी बाद में, तुम्हारे विचार जैसे है ना वैसे ही तुम्हारी जीवन व्यवस्था रहेगी। जीवन व्यवस्था की बात है, वही चीज अध्यात्म में ले जाए। तुम्हारा अध्यात्म स्पष्ट रहेगा, ताकतवर रहेगा, तो उस अध्यात्म में तुम्हें कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती। कोई तुम्हें परेशान क्या करे, कोई तुम्हें कसा क्या कराए, किसी के प्रति तुम्हें घृणा कैसे जगे, कोई तुम्हें अपराधी कैसे लगे। तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति कमजोर होगी तो ये सब कुछ होगा। अब वो शेर का बच्चा बड़ा हो गया है, दूसरा शेर उसको पकड़ के रख रहा है और वो विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट, मुझे छोड़ दो छोड़ दो, रो रहा है, मेरे साथ चल, तुझे नहीं मारूंगा। उसको लेके गए और जब वो तालाब में वो देख रहा है, देख तू तू और मैं समान हूं ना, हाँ मैं तो समान है, मैं चिल्लाता हूँ तू भी चिल्ला। उन्होंने जोर से शेर दाड़ा, वो भी दाड़ा, हाँ कि मैं भी शेर हूँ, मैं भी शेर हूँ। आत्मा संसार के विषय कसायों में ऐसा कैसा फंसा कि वो अपने अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये सब कुछ वो भूल गया। उसको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों लगती है, विषय कसाय, संसार, अच्छा पाप, भ्रमणा, ये सब इतना अच्छा क्यों लगता है, यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल सकता। इसका मतलब ये है कि अभी तक प्रभु मिले नहीं ना, प्रभु का, प्रभु मिले तो प्रभु का केवल ज्ञान भी मिले ना, प्रभु ही नहीं मिले। हाँ मूर्ति मिल गई है, प्रतिमा मिल गई है, प्रतिमा को चढ़ाने के लिए सोने के आभूषण भी मिल गए, पूजा करने के लिए उसके पास सारी सामग्री बहुत अच्छी अच्छी है। सामग्री यदि मिलने के बाद वो सामग्री सशक्त तभी है, वो सामग्री अपने फल को देने वाली है। सामग्री सारी इस प्रकार की पूजा की, सामग्री ये परमात्मा की मूर्ति है, सामग्री ये परमात्मा का मंदिर है, सामग्री ये सब कुछ है, ये निमित्त कारण है। लेकिन निमित्त का उपभोग, निमित्त में जो जुड़ा है वो निमित्त उसको फलदायक तभी बनता है, वो अपने उपादान को निर्मल बना सकता है। तिम प्रभु भक्ते भवि लय रे, आत्म शक्ति संभार। शब्द क्या रखा, निज पद सिंह निहार, तू खुद शेर है। तो ये छोटी छोटी बातों में क्या, और सबसे बड़ी बात ये है, उन्होंने ऐसी कैसी आज्ञा की होगी कि उनकी आज्ञा को अपना जीवन बनाने वाले, अनुभव बनाने वाले
निश्चित स्तर पे वो नहीं थे, फिर भी उनकी आज्ञा के स्तर पर वो सारे मुक्त हुए, कर्म से, सारे बंधनों से, सारे अज्ञान से समाप्त हो गए। नहीं चाहिए एक भी। वो नहीं है तो भी अनंत सिद्धात्मा हुए, वो नहीं है तो भी किस जैसा शासन चलेगा। क्यों? किसके प्रभाव से? अध्यात्म शक्ति के प्रभाव से। जिस दिन ने अध्यात्म शक्ति प्रकट की है, उनके अनंत कर्म समाप्त हुए। संसार की इतनी सामग्री, इतनी पुण्याई, इतनी जाहो जलाली मिलती है, वो एक भी चीज में कहीं भी फंसता नहीं। इतनी जागृति उसकी बढ़ती जाती है। निज पद सिंह निहार, खुद का अध्यात्म अनंत बल धारक है, वो तू देख। खुद परम पद का भोक्ता है, तू परम स्पर्श के लिए तैयार हो। तेरा जो ऐश्वर्य है वो कोई छीन नहीं सकता, कभी छीना नहीं गया है, वो तू प्राप्त कर। तीम प्रभु भक्ते भवि लय रे, ऐसे प्रभु भक्त यानी कि प्रभु की देशना, प्रभु की साधना हमें आकर्षित करती है। तो जो मूल स्वरूप को पहचानता है, अब वो शेर का बच्चा जो अपने मूल स्वरूप को पहचान लगा, भेड़ के साथ रहेगा और वो भी घास पीट खाएगा? अभी वो डरेगा? क्यों नहीं? स्वस्वरूप, जिसका अनंत ज्ञान जागृत हुआ है, जो सम्यक दर्शन से जुड़ा है, अब उसे संसार के विषय कसा बांध नहीं सकते। उसको इस चीजों से वो मन से दुखी या मन से तनाव में नहीं रह सकता है। वो अपने मन को बहुत ही सुकून से, मन को बहुत समाधान में ले जाता है, हर चीज में वो प्रसन्न रहता है, कोई भी चीज को लेके डिस्टर्ब तो नहीं होता। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, सही नहीं लगा तो चलेगा, वापिस लगा, डिस्टर्बेंस की जगह ही नहीं है। उसका निर्णय स्पष्ट है कि मेरे आत्मा को कहीं कोई आंच आने वाली ही नहीं है। मेरे ज्ञान में इतनी रमणता है, इतनी निर्मलता है, मेरे ज्ञान में ऐसी शाश्वतता छिपी हुई है कि ये अज्ञान के सारे व्यवहार वो मेरे लिए अनंत लाखों योजन दूर हो गए। मेरी अनंत शक्ति के कारण उनका बल अब कमजोर हो गया है। कारण पद करतापणे, कारण पद करतापणे रे, करी आरोप अभेद, निज पद अरति प्रभु थकी रे, करे अनेक उमेद अजित जीना। अब कारण पद करतापणे, कर्ता को मोक्ष चाहिए, अनंत ज्ञान चाहिए, तो वो अब आरोप अभेद, वो अभी परमात्मा को उपचार से मान रहा है कि परमात्मा तुम्हारा आलंबन मेरे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन प्रभु तुम्हारा केवल ज्ञान मुझे पता चले वो आपका उपकार है। मैं जिंदगी भर आपके पास बैठा रहूं, आपकी मूर्ति के सामने पूजा पाठ करता रहूं, मैं नाम देता रहूं और मेरे मन के कसाय खत्म ही ना हो, मेरे परिणाम में बदलाव ना हो, मेरा मूल स्वरूप क्या है इससे मैं अज्ञान रहूं, तो प्रभु ये सारी प्रवृत्ति मैंने अनंत बार की, करी आरोप अभेद। अब मुझे परमात्मा अभेद उपचार चाहिए। इसके लिए निज पद अर्थी, निज स्वरूप की पूर्णता के लिए, निज पद अर्थी, मेरा स्वरूप, मेरी पूर्णता के लिए प्रभु आप एक ही मेरी उम्मीद हो, आप एक ही मेरी आशा हो। और निज स्वरूप की पूर्णता, इसके मतलब आत्मा का जो अर्थी है वो प्रभु के पास आशा रख रहा है कि प्रभु आपको बार बार समझ कर देखना है, समझना है और अनुभव भी करना है, समझ समझ के मुझे अंदर से सम्यक दर्शन को और ताकतवर बनाना, सम्यक दर्शन की तीव्रता को बढ़ाना है। ऐसा अवसर आ जाए कि मैं बैठा ही रहूं तुम्हारे सामने और तुम मुझे खींच लो मोक्ष की ओर, मेरा बैठा रहना रहेगा और परम समाधि में ऐसा अलिप्त हो जाऊं, मेरा देह समाप्त हो जाए लेकिन मेरी ज्योत जो है वो कभी समाप्त नहीं, मेरा संसार वहीं छूट जाए, देह समाप्त हो, मृत्यु हो जाए, लेकिन आपकी जो ध्यान ज्योति थी, मैं जो केवल ज्ञान और अनंत गुणों के साथ में जुड़ा था, वो जो मेरा भाव तीव्र बना था वहां तक मैं पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा दृष्टि करना। तो भगवान को निमित्त कारण मान रहे, परमात्मा भक्ति में कमी नहीं रखनी है, लेकिन वो परमात्मा का एहसास उसमें भी कमी नहीं रखनी है, अनुभव से। एहवा परमा तम प्रभु रे, परमानंद स्वरूप, शाद्वाद सत्ता रसी रे, शाद्वाद सत्ता रसी रे, अमल अखंड अनूप अजित दीन। प्रभु कैसे है? परमानंद स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप अनंत आनंद में वो जुड़े हुए, अनंत आनंद का
रस बह रहा है उनमें। शादवाद सत्ता रसी, मेरे में भी वो सत्ता है, तो मेरा भी रस वही अनंत ज्ञान में रहने का है। सत्ता रसी, रसिक होना, आसक्त होना, आकर्षित होना, खुश होना, उसमें जुड़ना, उसमें ही तल्लीन होना, तादात्म्य से जुड़ना है। शादवाद सत्ता रसे रे, अमल अखंड अनूप के प्रभु कर्म मल से रहित। मेरा आत्मा का स्वरूप कर्म वाला नहीं है। आज कर्म जुड़े हैं, कर्मों के कारण संसार है, लेकिन मेरा आत्मा ऐसा नहीं है। मिट्टी में कई सालों तक वो बीज रह सकता है, लेकिन बीज और मिट्टी अलग है। कभी कभी वो मिट्टी में बीज रहा है, नहीं उगा, लेकिन बारिश आ गई और उग गया, तो बीज वो बीज था, वो मिट्टी नहीं था, मिट्टी वो बीज नहीं था। सोना खदान में है, उसको पिघला दिया तो सोना निकल गया, मिट्टी नहीं निकल पाई। सोने को कॉस्ट ज्यादा आ सकती है, मिट्टी की कॉस्ट नहीं आ सकती है। प्रभु कर्म के कारण ये मेरा संसार है, मेरा आत्मा संसारी नहीं है। कर्म के कारण सब जुड़ा था। इसके लिए प्रभु मेरा जो कर्म का उदय है वो सारा का सारा मिट्टी समान है, और मेरा आत्मा जो है सम्यक दर्शन बीज, वो बीज है। उसको निमित्त मिल गया पानी का, उनको निमित्त मिल गया धूप का, उसको मिल गया कोई माली, तो परमात्मा वो बीज वटवृक्ष बन जाएगा। मेरा आरोग्य वो लाभ, मेरा जो अध्यात्म है यानी कि मेरा सम्यक दर्शन प्रभु अखंड और आनंद बने, ऐसी मेरी भावना है। श्यादवाद सत्ता रही करे, अद्वितीय चाहिए, अमल अखंड अनूप। तो प्रभु आपका स्वरूप परमानंद है, मेरा स्वरूप भी शादवाद दृष्टि से मेरे अंदर भी अनहा अनाहद नाद अनहद आनंद मेरे अंदर छिपा है। बस प्रोसेस साधना की, साध्य की प्रोसेस, सच्चाई की प्रोसेस, शिखर यात्रा की ऊंचाई की, फिर देखो आनंद कैसा आता है। मजे की बात यह है, मोक्ष में जाने का सैंपल हमें परमात्मा ने केवल ज्ञान के द्वारा दे दिया है। सम्यक दर्शन पाएगा ना, उस दिन तुझे पता चलेगा कि मोक्ष का स्वाद कैसा। इसका मतलब अब मुक्ति की जो राह है, केवल ज्ञान है, जो अनंत ज्ञान है, वो छोड़ना ही नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन होना जरूरी। आरोपित सुख भ्रम टल्यो रे, भाष्यो अद्याबाद, समर्यु अभिलाषी पखोरे, अभिलाष पणु करता साधन साध्य अजित जिन। क्या कहा? आरोपित सुख भ्रम टल्यो रे, जब तक ये धन, दुनियादारी, मेरा पराया, ये जो सारी चीजों में हमें लग रहा था कि ये सब मेरे कारण हो रहा है, ये सब भ्रम खत्म हुआ। तेरे कारण कुछ भी नहीं हो रहा है, और तुझे महसूस करना हो तो एक बार एडमिट हो जाए आईसीयू में। आईसीयू में एडमिट हो जाए, दुकान भी चलेगी, घर भी चलेगा, घर के शादी व्यवहार भी हो गए, समाज में जो हो रहा है वो भी होगा, तेरे से कुछ नहीं होता है। एक बार तो एडमिट हो जाए, एक बार तो गायब हो जा, तो एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में, आईसीयू में, पता चल जाएगा। एक बार तो किसी से मांग ले कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो, नहीं देगा। एक बार तो डिक्लेयर कर दे कि भाई मैं डिफॉल्ट हो गया हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मुझे वापिस शुरू करना है। जो आदमी आगे पीछे घूम रहे थे पैसे के नाम पर, वो आज देखते भी नहीं है, फोन भी नहीं उठाते, बात भी नहीं करेंगे, बीच में मिलेंगे तो कि मुझे काम है, नहीं जाना, नहीं जाना। ये स्वार्थी संसार है। ये भ्रम टूट नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात ये। उसे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है, तेरे हिसाब से कुछ नहीं चल रहा। ये भ्रम टलता है, भाष्य अब्जाबाद, अब कोई बाधा नहीं रहे, ऐसा अपूर्व बोध हो गया। अब कोई रुकावट नहीं रहेगी, अब किसी के आधार पर हम सुखी हो सकते, वो भ्रम खत्म हो गया। सुख तो निजानंद में अनंत है। मुझे वो साधन मिले, वो दवाई मिले, वो भोजन मिले, वो व्यक्ति मिले, ये जगह मिले, यहाँ सुख जिसने माना वो प्रभुता में सुख नहीं मान पाएगा। इसके लिए ये सारी चीजें अपनाने के बाद, करने के बाद भी ये सारी चीजों से अलिप्त इसके ले लेना कि ये सारी चीजें आए अन जाए, तुम आत्मधर्म से डिस्टर्ब नहीं होगे, तुम तुम्हारे अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र के रस को कम नहीं करोगे। समरयु अभिलाषी पखोरे, अभिलाष पणु जो है, कर्ता साधन साध्य, जो स्मरण में था, आशा थी, अभिलाषा, इच्छाएं, सोच, जो आपने मन बनाया था, उस अनुभव को, उस अभिलाषा को वापिस अपने साध्य में रखना, टारगेट में रखना, कर्ता साधन साध्य रे।
ग्राहकता स्वामित्व तारे, व्यापक भोक्ता भाव, कारणता कारज दसारे, सकल ग्रयो निज भाव अजित जिन, तार जो दीन दयाल, श्रद्धा भाषण रमण तारे, दानादिक परिणाम, शकल थया सतार सीरे, जिनवर दर्शन पाम। या 8वीं 9वीं गाथा में कहते हैं ग्राहकता, स्वामिकता, व्यापकता, भोक्ता भाव, कारकता, कारक दशा, सबकी सब चीजें, सकल ग्रहो, मैंने सब कुछ क्यों किया था? ग्राहकता, मैंने ग्रहण क्यों किया? निज भाव के लिए। स्वामित्वता, अधिकार क्यों जमाया? निज भाव के लिए। व्यापकता, विस्तृतता क्यों की? निज भाव के लिए। भोक्ता, मैंने उसका उपयोग क्यों किया? निज भाव के लिए। कारणता, पूर्व भूमिका क्यों निभाई? निज भाव के लिए। कार्य क्यों सारे हुए मेरे? सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थानक है, उसका यदि कार्य हो रहा है तो वो मिथ्यात्व त्याग के कारण उस कार्य की सिद्धि हुई। लेकिन सम्यक दर्शन के बाद देश वृत्ति, देश वृत्ति के बाद सर्ववृत्ति, सर्ववृत्ति के बाद प्रमत, अप्रमत, 10वां गुण स्थानक, 13वां गुण स्थानक, केवली, छद्मस्त केवली, पूरा। तो हर गुण स्थानक कार्य कारण रहते हैं। क्योंकि आज जो सावक है वो सम्यक दर्शन में है तो उसका मन होना चाहिए कि मैं वृत्ति में कब प्रवेश करूं, मेरी उत्तम साधना में कैसे बने मेरी। तो उसे लक्ष्य क्या बना, उसका कार्य क्या बना? साधना का, कि वृत्ति का। वृत्ति में जो है छठे गुण स्थानक में, उसका कार्य हो गया ना, वृत्ति ले ली ना। अब उसका कार्य क्या है? अप्रमत्त में रहना। तो अप्रमत्त की जो जागृति है, ज्ञान दशा है, उसमें रहने के लिए वो वापिस अपनी साधना को जागरूकता करता है। तो ग्रहो निज भाव, निज भाव के लिए मैंने सब कुछ किया है। श्रद्धा, भाषण, रमणता, दानादिक परिणाम, मैंने मेरी सम्यक दर्शन की श्रद्धा के साथ उनमें श्रद्धा की रमणता के कारण दानादिक, जो भी दान, जो भी ध्यान, जो भी भक्ति सेवा, वो परिणाम से किया है। सकल थया सत्ता रसी जिन दर्शन, ऐसी भाव दशा से मेरे आत्मा में जो भाव प्रकट हुए हैं वो ही निज दर्शन जिन दर्शन है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपनम, दर्शनम मोक्ष साधनम। कौन सा दर्शन? निज दर्शन। क्यों? जिन दर्शन के लिए। यानी कि अंदर जिनेश्वर, राग द्वेष रहित ऐसा एक बल है तो क्या है, तो वो श्रद्धा, भाषण, रमणता उससे आएगा। और अंतिम में तेने नियामक महाणो, वैद्य गोप आधार, देवचंद्र सुख सागरू रे, भाव धर्म दातार अजित जिन, तार जो रे। इसके कारण तेने निर्यामक महाणो, वैद्य गोप आधार। निर्यामक यानी एक लीडर्स, निर्यामक यानी कि सुकानी। एक नाविक होता है ना, वो सबको लेके जा रहा है। ड्राइवर होता है तो वो सबको लेके जाता है, पायलट होता है लेके जाता है। तो ऐसा जो लीडर है, इसी तरह महान यानी कि मेरे लिए मेरे परमात्मा मेरा अहिंसक भाव है, मेरी करुणा है, मेरे गुण है। मेरे परमात्मा जो है उनका स्वरूप अनंत गुणात्मक है। वो अनंत गुणात्मक मुझे दिख रहा है और मैं इतने भाव में जा रहा हूं कि मेरी आत्मा भी उस गुणों से जुड़ी है। महानो यानी कि गुण। वैद्य छो गोप, यानी कि जैसे एक वैद्य एक मरीज के लिए ध्यान करता है कि भाई तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तुम अच्छी दवाई लेके जल्दी घर जाओ। इसी तरह प्रभु, मैं बीमार हुई संसार से, गोप यानी रक्षा करना। वैद्य छो, वैद्य गोप आधार, मेरे लिए आप ही सुरक्षा का आधार हो, मेरे लिए आप ही रक्षा कवच हो। कौन कह रहा है? एक भक्त विनंती में भगवान को पुकार रहा है। बोलो, भगवान को सर्वस्व देता है, उसे क्या सोचना है बाद में। देवचंद्र सुख सागरु, भाव धर्म दातार, कि प्रभु आप देवों में चंद्र समान, देवादि देव जो चंद्र की उज्ज्वलता 16 कलाओं में है, जो 16वीं वैराग्य की कला है, ऐसे संपूर्ण चंद्र की उज्ज्वलता के साथ ऐसे प्रभु आप मेरे भाव धर्म के, यानी कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, निश्चय के श्रेष्ठ धर्म के आप ही मेरे दातार हो, मेरे आधार हो। और वो प्रत्यक्ष अनुभव मुझे हो रहा है।
जैसे अजीत नाथ दूसरे भगवान का स्तवन यहाँ पर देवचंद्र महाराज जो कह रहे हैं, उस देवचंद्र महाराज ने यहाँ पर भक्त को भगवान बनाने का रास्ता बता दिया। कहने का मतलब कि ये स्थिति आनी बहुत आवश्यक है। हाँ, ज्ञान आदि को गुण संपदा तुझ अनंत अपार।